इस वक्त मौजूद हूँ E11 मरकज़ में। और E11 मरकज़ में एक बहुत ही अच्छा एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला गया है। रेस्टोरेंट तो खुलते रहते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन एक खूबसूरत बात इस रेस्टोरेंट की ये है कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग खातून है जिनका ताल्लुक सिंध से है। उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम है उताक। E11 मरकज़ में जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर इस रेस्टोरेंट में आपको देसी खाने जो सिंध के खाने हैं, जिसमें चावल की रोटी मिलेगी, साग में मिलेगा, सिंधी बिरयानी बहुत शानदार आपको मिलेगी। ये रेस्टोरेंट यहाँ पर E11 मरकज़ में खोला गया है और इसके पीछे क्या कहानी है, ये क्यों खोला गया, आइए शहजादी हुसैन जरवार से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने एक क्यों खोला। शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपना चला रही है रेस्टोरेंट यहाँ पर खोला है। शहजादी बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइए कि क्या ज़रूरत पड़ गई आपको ये रेस्टोरेंट? मौसम बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है यहाँ पर आए और मुझसे पूछा है मेरे ड्रीम के बारे में। ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये मेरा एक ड्रीम था। जब मैं छोटी थी, हम गांव में रहते थे, तो वहाँ पर तो औरतें और मर्द एक साथ खेतों में काम करते हैं। औरतें पानी भरने जाती हैं और फिर वहाँ पर कोई मुझे उनके जो है बीच में मुझे कोई ऐसा खिला महसूस नहीं हुआ। मैंने ये समझा था कि औरतें और मर्द जो हैं वो बराबर हैं, उनमें कोई तफरीक नहीं है। लेकिन जब मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर गई तो वहाँ पर जाके मुझे शहर में कहीं पे कोई औरत नहीं मिलती थी। पूरे मार्केट जो है मर्दों से भरे होते थे, उनकी दुकानें होती थी, बसें वो चलाते थे, सारे काम वो करते थे। तो मैंने सोचा कि मैं अगर यहाँ पे एक दुकान खोल कर बैठूँ तो शायद ये औरतें जो हैं मुझे देखकर यहाँ पर वो अपना बिज़नेस शुरू करेंगी। क्योंकि मैं खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ और जैसे कि सिंधी जो है बहुत मेहमान नवाज हैं, तो मेहमान बहुत आते हैं हमारे घर में। तो एक टाइम पे 25, 30, 50 लोगों का खाना बनाना और 8-10 डिशेस बनाना, उनको सर्व करना, तो फिर मैंने कहा मैं रेस्टोरेंट चला सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया है ये रेस्टोरेंट। ये जो है अभी दूसरा महीना चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस भी हो रहा है। मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ और साथ में मैंने एक कुक रखा हुआ है, तो हम जो है मिलकर सारे यहाँ पे कर रहे हैं। जी, शहजादी बता रही है कि कैसे काम कर रही है। मैं बताऊँ जो कुछ चीज़ें नहीं बता रही हूँ, ये कि 18 घंटे ये काम करती हैं दिन में, 20 घंटे भी काम करते हैं रेस्टोरेंट को चलाने के लिए और ख़ुद सर्व कर रही हैं। आपने देखा कुकिंग भी खुद कर रही हैं, सर्विस भी खुद कर रही हैं। ये ज़रा कम होता है पाकिस्तान में, और ऐसी ख़वातीन निकल पड़ती हैं बाहिम्मत और ये काम अपना करती हैं, तो लोग ज़रा इसको ये रवायत है नहीं, लेकिन उन्होंने शहजादी ने खुद भी रवायत डाली है और ये काम कर रही हैं। शहजादी बताऊँगा, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे आपका इसमें साथ दे रहे हैं, ख़ासतौर पर हस्बैंड? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और यहाँ पर वो मेरी सपोर्ट करते हैं। वैसे घर पे तो वो मेरी सपोर्ट करते ही थे, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे आर्डर लेते हैं, सर्व करते हैं और फाइनेंस की कुछ चीज़ें देखते हैं। तो जो आपने बात की, तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे जो रवायतें थी मैंने उनको चेंज किया। यहाँ पे जब मैं आर्डर लेती हूँ तो बहुत सारे जो मर्द हजरात होते हैं वो कहते हैं कि आप अपना वेटर भेजें। इवन जब फीमेल भी आती हैं तो वो कहती हैं आप अपना वेटर भेजें। तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं वेटर भी खुद हूँ, मैं खुद ही सर्व करती हूँ और खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ। तो ये एक नई चीज़ है जो लोग बहुत पसंद भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मेरी पूरी फैमिली, मेरा जो बेटा है या बेटी है वो भी यहाँ आते हैं, तो काफ़ी वो भी सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजादी। नाज़रीन, शहजादी का रेस्टोरेंट भी बार डिटेल में उन्होंने बताया आपको कि उनका रेस्टोरेंट कैसे खोला। खुद सर्व कर रही हैं, खुद वेटर भी बनी हुई हैं, खुद भी कुक हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये मैं समझता हूँ बहुत गैर मामूली बात है। अगर आप इस्लामाबाद में हैं या इस्लामाबाद घूमने के लिए आए हुए हैं तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट का दौरा कीजिए। यहाँ के खाने घर के खाने, ये घर के बने हुए खाने हैं। ये कोई उस तरीके से कमर्शियल खाना नहीं है, ख़राब घी से बने हुए, लेकिन ये घर के खाने हैं। आप खा के देखें। ख़ास तौर पर मैंने यहाँ पर चावल की रोटी टेस्ट की और चावल की रोटी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी थी। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, वीकेंड पे तशरीफ़ लाएँ, रेगुलर तशरीफ़ लाएँ और ज़रूर इस रेस्टोरेंट जिसका नाम उताक रखा गया है, इसमें ज़रूर लजीज़ खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हों।